जिला कटनी के तहसील बहोरीबंद के अंतर्गत ग्राम खररा कुआ की मार्बल खदानों से लगातार अवैध उत्खनन चल रहा है, जिस पर कुछ दिनों पहले ही बहोरीबंद प्रशिक्षु थाना प्रभारी डीएसपी अमन मिश्रा द्वारा 2 हाईवा गाड़ियों पर कार्रवाई की गई थी। उसके बाद भी अवैध खनन बंद होने का नाम नहीं लिया। कल रात 11 सितंबर को भाजपा कुआ मंडल अध्यक्ष अपने साथियों सहित अवैध उत्खनन होते हुए देखा तो बहोरीबंद तहसीलदार विजय द्विवेदी एवं संबंधित थाना सलीमनाबाद को फोन पर सूचना दी। सूचना पाते ही मौके पर तहसीलदार और पुलिस बल पहुंचा। मौके पर उपस्थित 3 पोकलेन मशीन, 4 हाईवा लोड और 6 हाईवा खाली मिले, जिसमें माइनिंग की उपस्थित न होने के कारण रात्रि पर कोई कार्यवाही नहीं की गई, लेकिन सभी वाहनों को उपस्थित खदानों के हैंड ओवर छोड़ा गया था। जब सुबह 12 सितंबर को तहसीलदार राजस पटवारियों के साथ उपस्थित हुए तो 8 हाईवा गोल कर दिए गए और पोकलेन मशीन को मां दुर्गा मार्बल पर खड़े करवा दिया गया। ओजस्वी मार्बल से अवैध पत्थर फोड़कर मार्बल मां दुर्गा मार्बल की टीपी कटवा कर ढुलाया जा रहा था। माइनिंग इंस्पेक्टर नागराज और तहसीलदार विजय द्विवेदी द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर मामले को जाँच में लिया है। मार्बल खदानों के लोगों द्वारा रविवार बताकर संपूर्ण दस्तावेज उपस्थित नहीं किए गए। सोमवार को दस्तावेज उपस्थित करने की बात कही है, तब तक के लिए सक्षम अधिकारी मामले को जांच में लिया है। वहीं भाजपा मंडल अध्यक्ष सतीश नायक, कार्यकर्ता अंशु विश्वकर्मा, मुकेश गुप्ता, दीपू दुबे, सौरभ पांडे व अन्य साथियों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि अगर कार्यवाही नहीं होगी तो प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं अधिकारियों द्वारा कार्यवाही का आश्वासन दिया गया है। द न्यूज़ 9 के लिए कटनी मध्य प्रदेश से पप्पू उपाध्याय की रिपोर्ट। गिर जाएगा कोई ऊपर, पत्थर रोड उखड़ जाएंगे, जवाबदारी कौन लेगा? ये चीज बता दो। बात करो सीधी सी। हम लोग शांति से अपने घर चले जाएं। कैसा आप लोगों का क्या कहना है? हमारा ये कहना है, जैसे अभी सुनने में आया यहाँ पे कि 75,000 टन की दुर्गा मार्बल की लीज है, 1 लाख टन की परमिशन माइनिंग इंस्पेक्टर जो आए वो बता रहे कि ऐसा है। ठीक है, हम उनकी बात से सहमत, ऐसा है तो ठीक है, ऐसा है। पर जहाँ की 1 लाख टन की परमिशन है तो रॉयल्टी और परमिशन भागना नहीं चाहिए। रॉयल्टी तो यही कटती ना, गाड़ी यहाँ से लोड हो रही है, दुर्गा मार्बल से रॉयल्टी कट रही है, ये जायज है क्या? रात में कितनी गाड़ियां पकड़ी? रात में यहाँ 10 गाड़ी तहसीलदार साहब साथ आए। तहसीलदार को 3 मशीन यहाँ खड़ी थी, जो कि वो अपने दुर्गा माता की बॉर्डर के अंदर चली गई। 7 गाड़ी रात में 12-1 बजे 2 बजे रात में सब गाड़ियां यहाँ से भाग चुकी हैं। तो गाड़ियां किसकी अभिरक्षा में छोड़ा था साहब ने? है जानकारी? अभी साहब बताएंगे। कौन साहब ने पकड़ा था गाड़ी? तहसीलदार साहब आए थे रात में। तहसीलदार साहब थे और SI यादव जी आए थे, सिलनाबाद थाना से कुटवार थे, सब थे यहाँ पे रात में। तहसीलदार साहब कहाँ से थे? तहसीलदार साहब कहाँ से? कैसा? साहब से पूछो। तहसीलदार साहब तो पूरा यहाँ पत्थर, यहाँ 7 गाड़ियां जिसमें 2 गाड़ियां लोड थी, 3 मशीनें पत्थर। ये रात में ये जो गाड़ी डंप हुई है यहाँ पे, और ये गाड़ियां डंप हुई है, वो तो पहुंच गई थी। ये गाड़ी रात में डंप हो गई है, ये डंप डाला। उन गाड़ियों की रॉयल्टी 12 घन मीटर की कटी है। रॉयल्टी चेक करें, जब माइनिंग इंस्पेक्टर हर रेत का व्यापार हो चाहे गिट्टी का व्यापार हो, जब रॉयल्टी टीपी चेक होती है 20 घन मीटर से ऊपर माल लोड है, 12 घन मीटर की रॉयल्टी कट रही है। रॉयल्टी उनकी रॉयल्टी चेक कर लिया। रॉयल्टी तो कल कटी है, रॉयल्टी खोल के बता रहे हैं कितने घन मीटर की कटी और कांटा करा लो। ये कितने दिन से चल रहा है? यहाँ 2 महीने से रेगुलर कंटिन्यू है। और इसके अलावा छपरा से भी यही चल रहा है, यही कहानी छपरा की भी है। रॉयल्टी का भी कार्रवाई होना चाहिए। छपरा वाले माल कहीं का है। हम कह रहे हैं ना 1 लाख ओजस्वी मार्बल की परमिशन है, तो भैया ओजस्वी मार्बल की जब परमिशन है तो ओजस्वी मार्बल वाला रॉयल्टी ना काटेगा, वो फोड़ेगा। जब परमिशन तो मशीनों गाड़ियां क्यों भगाएंगी रात की यहाँ से? और वो गाड़ियां हैं कहाँ? ये प्रशासन जवाब दे और प्रशासन उनको किसी पर कार्रवाई पकड़वाने की कार्रवाई करे। ये जवाबदारी प्रशासन की है। हम लोगों की बात करने की शिकायत करने का काम है। अवैध काम जहाँ हो रहा है वो जानकारी देने का काम है। यहाँ गाड़ी को बैठ के ताकेंगे थोड़ी हम लोग आगे। ये प्रशासन का काम, प्रशासन क्या करता है प्रशासन के ऊपर है। जो गाड़ियां रात को खड़ी थी सुबह नहीं मिली। 7 गाड़ियां खड़ी थी, 3 मशीन। जो वो गाड़ियां कहाँ है? वो गाड़ियां आप बताएंगे कहाँ है? और रॉयल्टी भी गाड़ियों की चेक कर ली जाए। 12 घन मीटर की रॉयल्टी और 20 घन मीटर माल लोड है। दोनों तीनों गाड़ी की टीपी कटी, चेक कर लो, टीपी खोल दे MP। और 3 ये काम 3 महीने से चल रहा है। कम पूरी रोड है, 42 टन माल जहाँ से गाड़ी निकलती है पूरी रोड है। इंस्पेक्टर साहब भी और रॉयल्टी चेक कर ले। जैसे अपने गाड़ी सतीश नायक, भाजपा मंडल अध्यक्ष कुआ, रॉयल्टी चेक कर ले। आपका जनपद सदस्य कुआ अंशु विश्वकर्मा। इसलिए आए थे आप? आज दिनांक 12 तारीख को ग्राम खररा में तहसील बहोरीबंद में माननीय तहसीलदार द्वारा सूचना दी गई कि यहाँ पे कुछ कार्रवाई की जानी है, जिसपे मैं खनिज कार्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे 2 डंप जो मार्बल रिजेक्ट हैं, जो एक ओजस्वी मार्बल का डंप है और एक है माँ दुर्गा उद्योग का डंप है, ठीक है, जिसमें मार्बल रिजेक्ट रखा हुआ है। इसमें तहसीलदार
द्वारा जो कल के दिनांक को जो उनके द्वारा जांच की गई थी उसमें कुछ वाहन लोड करते हुए पाए गए थे। ओजस्वी मार्बल का प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित नहीं होने से उसकी अनुमति की वैधानिकता। वाहन पाए गए थे सर आप जो आपका वो पट्टेदार है उसको सूचना ही दी गई थी? पट्टेदार को सूचना नहीं दी गई क्यों थी? नहीं दी गई सर? नहीं दी गई थी, हमको जानकारी नहीं थी कि हमको कहाँ पे आना है। मेरे को भी ज्वाइन किए हुए मात्र 5 दिन हुआ है, जिस कारण मेरे को स्थान की और खदान की जानकारी नहीं थी। कुछ जानकारी कार्यालय से आज छुट्टी का दिन होने से मोबाइल से जो प्राप्त की गई है उसके अनुसार इनको पूर्व में इनको 6 महीने की अनुमति ओजस्वी मार्बल को दी गई थी। अभी इसमें अनुमति आगे जारी है नहीं जारी है, इसके संबंध में कार्यालय के अभिलेखों का अभिलेखन करने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। यथास्थिति में जो 2 वाहन खनिज लोड हैं उनको जब्त करके श्री ललित तिवारी जी की सुपुर्दगी में दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 मशीनें भी जब्ती बनाई गई। 3 मशीनें भी। कौन सी मशीनें? 3 मशीनें 210 मशीनें हैं, ओकलैंड 210 मशीनें हैं। उनको जब्त करके आगामी कार्रवाई तक के लिए श्री तिवारी जी को सुपुर्द में। लोगों का कहना है कि 7 गाड़ियां और रात में। उसके बारे में रात के बारे में जानकारी मुझे नहीं है। जो आज मौके पे स्थिति है, मौके स्थिति से मैंने आपको अवगत करा दिया। मौके पर कहाँ? धन्यवाद। मौके पर कहाँ गाड़ियां? मौके पे कहाँ गाड़ियां? मौके पे कहाँ पे गाड़ियां? मौके पे गाड़ियां माँ दुर्गा के खदान पे खड़ी हुई। पंचनामा किस? ओवरलोड वाहन चल रहे हैं, उसके रेफरेंस में अपन लोग देख रहे थे शिकायतों को। तो कल रात में ऐसे यहाँ से खबर मिली कि कुछ वाहन गलत जगह से लोड हो रहे हैं। ऐसी शिकायतें जनरल वे पे लोगों ने बताई आते जाते हैं। उसके चलते हम यहाँ अंदर आए थे। तो अंदर अपने को 3 वाहन दुर्गा माता मार्बल के यहाँ ओवरबर्डन से लोड 3 डंपर खड़े मिले थे। और जो सीमा आज की डेट में डिसाइड ये हुई अपने रिकॉर्ड को देखने के बाद, क्योंकि कल रात का समय था, लाइट की अपने पास व्यवस्था नहीं थी, तो जो अपन ने आज एरिया देखा जहाँ पे हमने 3 पोकलिन मशीन और 7 डंपर और खाली रखे हुए थे और यहाँ पे वो टूटा हुआ माल पड़ा था, तो वो 7 डंपर रखे हुए थे और 3 मशीनें। उसके बेस पे आज की डेट में पाया गया कि वो 266 नंबर हमारा कचरा नंबर है, मतलब जो परमिटेड दुर्गा माता का एरिया है उससे बाहर का नंबर थे। उस पे ये कार्रवाई यहाँ पे चल रही थी। उसके आधार पर आज हमने उन सबकी जब्ती बनवाई है और जब्ती में 1 ललित तिवारी हमको सुपुर्दगी में दिया है, 3 पोकलिन मशीनें और 2 डंपर। बाकी 7 जो खाली डंपर थे वो भाग गए और 1 भरा हुआ डंपर भाग गया है, जिसका उल्लेख हमने अपने रिपोर्टिंग में किया है। और इधर के जो गैर परमिटेड व्यक्ति के प्रतिनिधि यहाँ बगल में जो उनकी खदान है उनके प्रतिनिधि को बुलवाया गया, लेकिन अभी तक कोई प्रतिनिधि उनका अभी तक नहीं आया, जिससे कि रिकॉर्ड मिल सके कि जहाँ से हमने उनको पकड़ा, कल भरते हुए पकड़ रहा था कि मतलब भरने के उद्देश्य से खड़े हैं वो, कि वहाँ पे कोई वैधानिक लीज है या नहीं। इस आधार पर हमने ये जब्ती की कार्रवाई की है। वो वैधानिक दस्तावेज और सारी चीजें कलेक्टर कोर्ट में देखी जाएंगी और उसके आधार पर वहाँ से कार्रवाई होगी। सर जैसा कि आपने 7 डंपर और 3 पोकलिन मशीन पकड़ी थी, वो वाहन कहाँ गई मौके से? 3 पोकलिन मशीनें तो निकल के दुर्गा माता मार्बल के एरिया में है और 7 डंपर अभी आज की डेट में कहाँ है ये अपनी जानकारी। आपको अपनी गाड़ी किसके सुपुर्द की थी? किसी के सुपुर्द नहीं की थी, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई उस समय क्लियर नहीं हो रहा था कि वो दुर्गा माता मंदिर का एरिया कहाँ तक आता है और किसका एरिया कहाँ तक आता है, इसलिए आज सुबह ही जांच करके क्लियर किया जा सकता है। अभी तो सर सारे वाहन माँ दुर्गा में खड़े हैं। हाँ, आज की डेट में जो 3 जो पोकलिन मशीनें और 2 डंपर हैं वो दुर्गा माता एरिया में खड़े हुए हैं। सर जी आपने 266 खसरा नंबर में 7 डंपर और 3 पोकलिन मशीन पकड़ी थी। आपके साथ पटवारी थे, उनके पास रिकॉर्ड नहीं था क्या? नहीं, उस समय पे यहाँ पे प्रॉपर हल्के का पटवारी हमारे पास उपलब्ध नहीं था। अचानक न्यूज आने पर हमने दूसरे हल्कों के पटवारियों को लेकर के, क्योंकि रात का समय था, सुरक्षा के हिसाब से 4-6 लोगों को लेकर के आए। सर अभी पंचनामा किस बेस पे बनाया गया? इस बेस पे बनाया गया कि 266 में वो एरिया जहाँ पे हमने कल उनको खड़े हुए पाया था वो 266 में आते हैं, उनके लीज एरिया में दुर्गा माता के नहीं है, इसलिए इस आधार पर उनको पकड़ा है। अगर यहाँ जहाँ पे हमने पकड़ा उसका कोई वैधानिक दस्तावेज जो कलेक्टर कोर्ट में पेश करेंगे तो ठीक है, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक जो भी कार्रवाई बनती है खनिज नियमों से वो कार्रवाई। थैंक यू।